सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी अंततः सांसों का संग्राम हार गए। एम्स में कई दिनों से वो फेफड़ों के संक्रमण से लड़ रहे थे, लेकिन आज कुछ देर पहले उनका निधन हो गया। वो 72 साल के थे। पिछले 3 दशकों से सीपीएम और लेफ्ट राजनीति के आधार स्तंभों में थे। उनके सम्मान में सीपीएम ने अपना झंडा झुका दिया है। परिवार ने तय किया है कि उनका शव देहदान के लिए एम्स को सौंप दिया जाएगा, लेकिन परसों उन्हें अंतिम विदाई के लिए पार्टी दफ्तर लाया जाएगा। फिलहाल एम्स में नेताओं का तांता लगा हुआ है। सीताराम येचुरी अंततः एम्स में सांसों की लड़ाई हार गए। उनके ठीक पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य जा चुके थे। यानी अपने सबसे गहरे संकट के दिनों में भारत का मार्क्सवादी आंदोलन अपने 2 सबसे महत्वपूर्ण लोगों को खो चुका है। सीपीएम के दायरे से बाहर जाएं तो सीपीआई के अतुल अंजान भी इन्हीं दिनों चल बसे। और एक्स पर सीताराम येचुरी की टाइमलाइन देखें तो आखिरी पोस्ट एजी नूरानी की मौत पर है। सीताराम येचुरी ने भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का उभार भी देखा, उसकी ढलान भी। 70 के दशक में सेंट स्टीफेंस कॉलेज और जेएनयू में पढ़ाई करते हुए वो एसएफआई से जुड़े और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। 80 के दशक में सीपीएम की केंद्रीय राजनीति का हिस्सा बने और फिर लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1984 में वो सीपीएम की केंद्रीय समिति में चुने गए। 1985 में प्रकाश करात के साथ वो सीपीएम के केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा बने, जिसे पोलित ब्यूरो के मातहत काम करना था। 1992 में वो सीपीएम की पोलित ब्यूरो में चुने गए। 2015 में सीपीएम के महासचिव चुने गए। 2018 और 2022 में उन्हें दूसरी और तीसरी बार सीपीएम के इस सर्वोच्च पद के लिए चुना गया। लेकिन यही दौर है जब सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट अपनी तरह तरह की मुश्किलें झेलते हुए लगातार कमजोर पड़ते चले गए। सीपीएम ने भी पुरानी सख्त नीति छोड़कर गठबंधन की राजनीति का सहारा लिया। हालांकि 1996 में ज्योति बसु को संयुक्त मोर्चे का प्रधानमंत्री ना बनने देने का जो फैसला किया, उसे बाद में ज्योति बसु ने ऐतिहासिक भूल बताया था। हरकिशन सिंह सुरजीत के नेतृत्व में कभी गैर बीजेपी और कभी गैर कांग्रेसी सरकारों का मोर्चा बनाने में लेफ्ट की अहम भूमिका रही। 1989 में वीपी सिंह की अल्पमत सरकार को बाहर से बीजेपी और लेफ्ट दोनों ने समर्थन दिया। 1996 में संयुक्त मोर्चा गठबंधन के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने में येचुरी की अहम भूमिका रही। 2004 के आम चुनावों में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को लेफ्ट ने बाहर से समर्थन दिया। दरअसल लेफ्ट का सबसे अच्छा दौर यही रहा। लेफ्ट पार्टियों के पास तब 64 सीटें थीं। यूपीए सरकार की नीतियों के निर्धारण में लेफ्ट की अहम भूमिका रही। लेकिन 2008 में अमेरिका के साथ एटमी करार का विरोध करते हुए लेफ्ट ने समर्थन वापस ले लिया। हालांकि कहा जाता है कि येचुरी इस समर्थन वापसी के खिलाफ रहे। तब महासचिव रहे प्रकाश करात का रुख इस मामले में सख्त था। लेकिन लेफ्ट के बुरे दिन यहीं से शुरू हुए। बंगाल में नंदीग्राम और सिंगूर के खिलाफ चले आंदोलन ने वहां दशकों से चला रहा लेफ्ट का किला इस तरह तोड़ दिया कि वो बिल्कुल चूर चूर हो गया। त्रिपुरा भी लेफ्ट के हाथ से निकल चुका है। केरल में सीपीएम की सरकार है, लेकिन सवालों से घिरी है। निसंदेह सीताराम येचुरी जब महासचिव बने तब यह ढलान शुरू हो चुकी थी। वो सीपीएम को इस ढलान से बाहर लाने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन इसमें शक नहीं कि वो सभी दलों में सम्मानित नेता रहे। खासे पढ़े लिखे और लोकतंत्र में गहरा भरोसा करने वाले नेता रहे। उनका जाना सिर्फ वाम राजनीति के लिए ही नहीं, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी क्षति है।